थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है। तो अभी फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। अब मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं। तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब हमारे प्रधानमंत्री की आवाज में 3 बीवियां रहेंगी। क्या गटर और नाले के तिलचट्टों की कोई जरूरत है? क्या पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते? तो ये मैंने पत्र आज उनको सुबह में ही मेल किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी मुझे देखा होगा, उसी तरीके से हम लोग ज्ञानवापी का भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में आप मुझे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। नाजिया खान काशी विश्वनाथ पहुंची, वहां गंगा मां की पूजा की, मंदिर जाने के साथ साथ सनातनी मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने की बात कही और हाल ही में हुए सूरज हत्याकांड पर भी CM योगी को पत्र लिखा। साथ ही साफ कहा कि मुहर्रम में तलवारबाजी और पोसेशन को कंप्लीटली बैन करो, क्योंकि इन्हें तो काटना पीटना पसंद है। ज्ञानवापी पर भी कहा कि जो हिंदुओं का था वही उन्हें मिलेगा। जब सारे इलीगली ऑक्यूपाइड मंदिर वापस मिल जाएंगे तो मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। और खोखरे जनता पार्टी पर तो इनकी हंसी नहीं रुक रही थी। इसके बाद अलग अलग तरह के जिहाद भी समझाए इन्होंने, किस किस टाइप के जिहाद होते हैं। ये यही नहीं रुकी, इन्होंने ये भी बोल दिया कि मुसलमानों को बॉयकॉट करो, कोई भी इन्हें नौकरी मत दो, ना सरकारी ना प्राइवेट, जब तक ये खुद वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना शुरू ना कर दे। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई बुरखे वाली लेडी इंडिया की PM बने तो क्या होगा, सुनिए। मुखबिर है वो, उनकी पार्टी तो रजाकारी कासिम रिजवी की है। अगर बुरखे वाली कोई वजीर आजम बन भी जाती है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है, मान लीजिए उनका शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले आता है, तीसरी शादी करके ले आता है, तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री की आवाज में 3 बीवियां रहेंगी, सौतन भी रहेगी हमारे प्रधानमंत्री की आवाज में। तो बड़ा मजाकिया लगता है। अब भाई कांग्रेस जनता पार्टी को तो तिलचट्टे, नाली के कीड़े, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इसे तो आप सीधा सुनो खुद क्या बोला इन्होंने। उनके तरफ जाना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब गर्मी होती है ना, जब वातावरण गर्म होता है तो तिलचट्टे गटर से, नाले से, कीड़े से बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक स्वच्छता का अभियान पूरे भारत देश में चला है। तो ऐसे स्वच्छ भारत में क्या गटर और नाले के तिलचट्टों की कोई जरूरत है? और देखिए, तिलचट्टों ने अपनी हरकत दिखा दी। जंतर मंतर को कितना गंदा मैला करके गए हैं, जहां खाए हैं वहीं फेंक कर चले गए हैं। ये सिविक सेंस तिलचट्टों में कभी हो नहीं सकता। तो तिलचट्टा आप हम सब का चप्पल है मारने के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो हिट ले आए, नहीं तो मुझसे मांग ले और मार दे। अब ये भी समझ लो कि इनके हिसाब से कितने टाइप के जिहाद होते हैं। इन्होंने तो मोहम्मद बिन सलमान को भी नहीं बख्शा। देखिए, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है। हमारा भारत देश, हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, टेररिस्ट माइंड और पाकिस्तानी मानसिकता और पैगंबर मोहम्मद को छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका बनाने वाले लोगों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लैंड माफिया चल रहा है, और अब फ्रेंडशिप जिहाद भी सामने आया है। और कौन मना कर सकता है? क्या अरब में बैठे मोहम्मद बिन सलमान मना कर सकते हैं कि दावत इस्लाम नहीं है कुरान में? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप सूरह अल बकरा की आयत पढ़िए, आप सूरह तौबा की आयत पढ़िए, आपको साफ समझ में आएगा कि जो कोई सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानेगा उसके साथ तो दावत इस्लाम करना है। और दावत इस्लाम से अगर काफिर ना माने तो फिर उसको तो गला तो रेतना ही पड़ेगा। ये तो कुरान वाज़ा करता है। मजहब वालों का क्या है, ये तो बचपन से ही कटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं। नाजिया खान ने बताया कि कैसे मुहर्रम के नाम पर होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बैन कर देना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने कुरान का भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद
मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियां और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। अब इसकी दो वजह है। एक, देश के कानून के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी वेपन नहीं निकलना चाहिए, इसमें आर्म्स एक्ट आता है। दूसरा, देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से आप एकजुट गैदरिंग करके आप ब्लडशेड वगैरह गैदरिंग भी नहीं कर सकते, ब्लडशेड भी नहीं कर सकते, जिससे दूसरे धर्मों को प्रॉब्लम सामने में आए। अब मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं, तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को ब्लड शेड से प्रॉब्लम होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए। तीसरा, कि कुरान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप मुहर्रम के नाम पर मातम करें। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में ये वाज़ाह करते हैं कि अगर आपके घर में भी किसी की वफात हो जाए तो आप 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते। तो ये आखिर इमाम हसन हुसैन का कत्ले आम करने वाले शिया अब तक सोग किस बात का मना रहे हैं? क्या कुरान नहीं मानते? क्या पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते? तो ये मैंने पत्र आज उनको सुबह में ही मेल किया है। अब भाई इन्होंने तो मुसलमानों को नौकरी ही देने से मना कर दिया, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। और 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आईएसआई के एजेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आईएसआई के एजेंट नहीं अरेस्ट होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आतंकवादी अरेस्ट नहीं होते हैं। एटीएस डिपार्टमेंट से लेकर के आप सुरक्षा एजेंसी से लेकर के सबके न्यूज़ को देखिए। तो अभी फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। और जब वो मुसलमान खुद ही चीख कर कह रहे हैं कि उनके लिए पहले इस्लाम है, उनके लिए संविधान बाद में है, वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तो शक की सुई तो उन पर जाती ही है। नाज़िया ने यह भी बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उन्हें किसी ने भी मंदिर जाने से नहीं रोका और भारत के सनातनी मुसलमानों को वंदे मातरम बोलना चाहिए। कि मुसलमानों को मंदिर नहीं जाने देते, मुसलमानों को घाट पे नहीं जाने देते। कल तो मैं माँ गंगा का जल भी ली अपने मत्थे पर, उसके बाद फिर मैंने पूजा भी किया। आज मैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर भी जा रही हूँ, माथा टेक कर आऊंगी। हाँ, तो सनातनी मुसलमान, इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी मुसलमान ही है। जितने ये जो 22 करोड़ है ना, ये सनातनी मुसलमान ही हैं। इस देश के मुसलमान को वंदे मातरम गौरव से बोलना चाहिए। भारत देश के मुसलमान को भारत माता की जय गौरव से बोलना चाहिए। भारत देश के मुसलमान के लिए पहले संविधान होना चाहिए। अपनी अपनी धार्मिक आस्था और मजहबी आस्था वो अपना व्यक्तिगत जीवन का एक रूल है, लेकिन सबसे सर्वोप्रिय जो होता है वो मातृभूमि होती है और संविधान होता है। तो इसलिए जो अफवाहें उड़ती हैं हमारे वाराणसी को लेकर के, बनारस को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, उस अफवाहों पर ना जा करके जो जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी को लेकर भी कहा कि जो हिंदुओं का था वो उन्हीं का रहेगा और जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। देखिए, जो स्थान हिंदुओं का है वो उनका ही रहेगा। और कल भी मैंने कहा है कि अयोध्या हमने राम मंदिर देखा और जिस हिसाब से मेरी उत्साह आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी मुझे देखा होगा, उसी तरीके से हम लोग ज्ञानवापी का भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में आप मुझे पाएंगे और जय श्री राम के नारे के साथ पाएंगे। 4 नहीं 4 लाख अगर मंदिरें हैं और जिसको मुगल आक्रांताओं ने हड़पा था, इलीगल ऑक्यूपाई किया था,
तलवार की नोक पर किया था, तो उसको हम वापस लेंगे। लेकिन सभ्यता की मिसाल है 120 करोड़ हिंदुओं को, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे देश के कानून का और संविधान का, न्यायपालिका का इन्होंने आदर करके इंतजार करते हैं, जैसे अयोध्या के लिए इंतजार किया वैसे ही ज्ञानवापी के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही जजमेंट आएगा, इनके साथ आकर के मैं हनुमान चालीसा खुद पढ़ूंगी बैठ करके। बाकी आपका क्या मानना है? क्या आप नाजिया खान की इन बातों से सहमत है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।